अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 को करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज व्हेन 9 ग्राम ऑफ इट dissolved in 250 cm cube of solution. We are going to calculate the molarity of glucose. For glucose, we need to find out the molar mass of glucose. वरना हम मोलैरिटी नहीं कैलकुलेट कर सकेंगे। क्यों? देखें, बड़ी सादा सी बात है। सबसे पहले तो मैं डाटा मेंशन कर दूं ना। डाटा हमारे पास क्या है? डाटा है हमारे पास 9 ग्राम जो है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मैस है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है जो हमने बनाया है इससे वो बनाया है 250 cm क्यूब। अब यहाँ एक मसला आ गया है, 250 cm क्यूब वॉल्यूम तो मोलैरिटी में यूज नहीं होता, वो तो डीएम क्यूब यूज होगा। तो मुझे इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.25 डीएम क्यूब। ये असल में हमारी रिक्वायरमेंट है। नाउ फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, या mass of solute divided by molar mass of solute multiply by 1 over volume in dm cube. अब मैं यहां पे वैल्यूज इनपुट करता हूं। mass of solute क्या है? 9 ग्राम। मोलर मैस ऑफ सोल्यूट क्या है? ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोल्यूट का मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूं। ओके, C6 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 12, H12 यानी कि 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट कम्स टू बी 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 180 ग्राम पर मोल, एंड द वॉल्यूम इज इन डीएम क्यूब 0.25 डीएम क्यूब। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.2 मोल पर डीएम क्यूब या मोलर सॉल्यूशन। तो आप इसको 0.2 मोलर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0.2 मोल पर डीएम क्यूब, यानी कि माइनस डीएम क्यूब की वैल्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विच है 0.3 मोलल सोल्यूशन। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि 0.3 मोलल सोल्यूशन के अंदर कितना मैस है, यानी कि आसान लफ्जों में मैं फाइंड करूंगा कि मेरे पास 0.3 मोल्स डिजोल्व हुए हैं 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 1000 ग्राम में 0.3 मोल्स डिजोल्व करने के लिए कितना मैस चाहिए होता है वो फाइंड कर लूंगा। तो वहां से 100 ग्राम मेरा आसानी से निकलेगा। So let's remove this part A and start doing part B. Okay, अब हमारे पास है क्या? हमारे पास है 0.3 मोलल सॉल्यूशन। 0.3 मोलल का मतलब है 0.3 मोल्स डिजोल्व हुए हैं 1000 ग्राम के अंदर या 1 किलोग्राम के अंदर। अब यहाँ से मैं पहले तो ये देखता हूँ 0.3 मोल्स में यूरिया होता कितना है। उसके लिए 0.3 मोल्स में यूरिया का मैस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि मेरे 1000 ग्राम के सोल्यूशन में यूरिया का मैस कितना है। तो फार्मूला क्या होता है मोल्स के लिए? N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो यहाँ से N मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू मैस। स्टूडेंट, मोल्स कितने गिवन है? 0.3। मोलर मैस ऑफ यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 अगेन देन 2 दैट कम्स टू बी 60 ग्राम पर मोल। तो मेरे पास मोलर मैस आ गया 60। तो ये मुझे जनरेट कर देगा मैस की वैल्यू 1000 ग्राम के अंदर या 0.3 मोलर सोल्यूशन के अंदर। तो मेरे पास जो आंसर आया, यानी कि अगर मैं 0.3 को मल्टीप्लाई करूं 60 ग्राम से, तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है 18 ग्राम। आंसर क्या आया मेरे पास? 18। मैस कितना आया? 18 ग्राम। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक्चुअली इसको कंपेयर करने लगा था। ये देखें 18
18 ग्राम जो है ना वो आपका डिजोल्व हुआ है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यूरिया वर्सेस वाटर लिखा जाए तो ये आएगा। तो आप देखना चाहते हैं 100 ग्राम वाटर में कितना है, तो यहाँ पे x आ गया। अब आप इनको कंपेयर कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x की वैल्यू आएगी 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, डेट मीन 1.8 ग्राम। तो इसका मतलब 1000 में 1000 में अगर 18 ग्राम होता है मैस, तो 100 ग्राम में कितना होगा 1.8 ग्राम। ये वो मैस ऑफ यूरिया है जो 100 ग्राम के अंदर है। तो हमने किया क्या है, सिंपली पहले 0.3 मोलल में फाइंड कर लिया कि 1000 ग्राम में कितना होता है, अब हमने फाइंड कर लिया है 100 ग्राम में। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट सी। नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट सी। अब हमारे पास जो है पार्ट वो है सी। पहली बात, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। आप मोलैलिटी की टर्म्स में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करें। अच्छा, बड़ी सादी सी बात है, सर देखते हैं। हमारे पास दो सॉल्यूशन है, 250 ग्राम 20% सॉल्यूशन है NaCl का, और 200 ग्राम है 40% सॉल्यूशन है NaCl का। यानी कि एक मेरे पास है, मैं दोनों को ऐसा करता हूँ सेपरेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास है एक 250 ग्राम 20% सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 250 में से 20% NaCl है, या मैं अगर आसान लफ्जों में बताऊं 20% NaCl सॉल्यूशन का मतलब है 20 ग्राम NaCl है, 100 में से 80 ग्राम, यानी कि टोटल 100 ग्राम है ना सॉल्यूशन, तो उसमें से 80 ग्राम जो है ना आपका 80 ग्राम वो है सॉल्वेंट वाटर। तो 250 का 20% NaCl होगा आसान लफ्जों में, क्योंकि आपका टोटल अगर 100 ग्राम होता तो उसमें 20% NaCl होना था। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली 250 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20% से। सो मैस ऑफ NaCl इन 250 ग्राम, 20% मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय what 250, that comes to be 50 ग्राम। इसको ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं 50 ग्राम। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। मेरे पास 200 ग्राम सोल्यूशन है, 200 ग्राम सोल्यूशन है किसका, 40% NaCl का। 40% NaCl का क्या मतलब है, 40 ग्राम नमक होगा और 60 ग्राम सॉल्वेंट वाटर होगा। तो इसका मतलब 200 का 40%। सो मैस ऑफ NaCl in 200 ग्राम is equal to 40% multiply by 200, that comes to be 80 ग्राम। अच्छा, ये हो गया आपके दो मैसेज, एक हो गया 80 ग्राम, एक हो गया 50 ग्राम। ये हमारे दो मैसेज हो गए। अब ये हो गया टोटल मैस। अब मुझे बताएं इसमें लिक्विड का कितना मैस है। आप कहेंगे 250 ग्राम में से जो मैस ऑफ वाटर है, जो 250 ग्राम में मैस ऑफ वाटर है इन 250 ग्राम, वो बाकी का 80% है। 20% नमक था, 80% क्या होगा 250 ग्राम का, वो होगा वाटर, बना 200 ग्राम। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस साइड की, दूसरी साइड की, तो उसमें मैस ऑफ वाटर जो है 200 ग्राम में वो कितना होगा 60%, 60 मल्टीप्लाई बाय 200, तो आंसर आया 120 ग्राम। तो मेरे पास दोनों के मैसेज आ गए सॉल्वेंट्स के, और दोनों के मेरे पास आ गए क्या नाम है सल्यूट के मैसेज। तो अब मेरे लिए फाइंड करना कोई मुश्किल काम ही नहीं। मैं फार्मूला लगाऊंगा सिंपल। मेरे पास
मोलैरिटी आई, मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। आप कहेंगे वॉल्यूम तो है नहीं, ये तो मैस ऑफ सॉल्वेंट निकला है, सोल्यूशन निकला है। मैस ऑफ सॉल्वेंट क्या निकला है? 200 ग्राम 120 ग्राम। तो आपके पास जो टोटल वॉल्यूम आया, टोटल वॉल्यूम वो आया इसका अराउंड 320 ग्राम। अब 320 ग्राम को 320 cm क्यूब भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 1000 में कन्वर्ट करूंगा तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास 320 में से आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 1000 0.32 डीएम क्यूब। अब होना तो यूं चाहिए था कि मैं वॉल्यूम जब लेता तो मैं जो शुरू में 250 ग्राम और 200 ग्राम लिया है उसको टोटल वॉल्यूम कंसीडर करता, लेकिन फॉर अ टाइमिंग अभी मैं इससे कैलकुलेट करता हूं और फिर आपको आंसर बताता हूं। मैस ऑफ सॉल्यूट, एक में मैस ऑफ सॉल्यूट निकला 50 और दूसरे में निकला 80, तो टोटल मैस ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया? मेरे पास आ गया 130। मोलर मैस ऑफ NaCl, मोलर मैस ऑफ NaCl, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 58.5, तो आ गया 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम कितना बना? 0.32 डीएम क्यूब वाटर में डिसॉल्व किया गया है, तो उससे मेरा जो टोटल आंसर आया वो 6.94 मोलर आया। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये कि मोलैरिटी में अगर आप टोटल मैस ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करें, टोटल सॉल्यूशन का मैस कंसीडर करें, मैस ऑफ सॉल्यूशन, तो वो होना चाहिए 250 और 200 जो इनिशियली लिया गया। क्यों? हम इसमें मैस ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इनिशियली कंसीडर कर लें, अगर सॉल्यूशन का मैस तो आना चाहिए 450 ग्राम। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि मेरा जो 450 ग्राम है वो 1 डेंसिटी का है, 1 ग्राम पर डीएम क्यूब, तो मेरे पास 450 सीएम क्यूब आ जाएगा और डीएम क्यूब में आंसर आ गया 0.45 डीएम क्यूब। अगर मैं इनिशियल मैसेज को लेते हुए मोलैरिटी फाइंड करता हूं, इनिशियल मैसेज को लेते हुए, तो वो होगी मैस ऑफ सॉल्यूट मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 130 डिवाइडेड बाय 58.5 मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम 0.45 डीएम क्यूब। अब आपका आंसर आया 4.93 अप्रोक्सीमेटली 5 मोलर। तो अगर तो आप इनिशियल सॉल्यूशंस ऑफ वॉल्यूम को एज अ वॉल्यूम कंसीडर करते हैं बजाय सॉल्वेंट के वॉल्यूम को, तो 5 मोलर सॉल्यूशन बनता है, और अगर तो आप सॉल्वेंट का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं एज अ सॉल्यूशन वॉल्यूम तो 6.94 मोलर सॉल्यूशन बनता है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।